प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर को करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लिस्ट ऑफ सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स लिस्ट ऑफ जैसा कि हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था, लिस्ट ऑफ सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। लिमिट x टेंड्स टू a, x रेज टू पावर n और a रेज टू पावर n। जो ये x है बेटा, इसकी पावर और इसकी पावर दोनों की सेम है और डिवाइड x माइनस a है, तो रिजल्ट होता है n a रेज टू पावर n माइनस 1। सेकंड रिजल्ट है लिमिट x टेंड्स टू 0 है और साइन इनवर्स का एंगल भी x है, डिवाइड बाई x, ये होता है 1। थर्ड है लिमिट x टेंड्स टू 0, टेंजेंट इनवर्स एंगल x है, डिवाइड x, वो भी होता है 1। फोर्थ रिजल्ट है लिमिट x टेंड्स टू 0, e रेज टू पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x, वो भी होता है बेटे 1। फिफ्थ रिजल्ट है लिमिट x टेंड्स टू 0, a रेज टू पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, वो होता है log ऑफ a। सिक्स्थ है लिमिट x टेंड्स टू 0, log ऑफ एंगल 1 प्लस x डिवाइडेड बाई x, वो भी होता है बेटा 1। सेवन्थ रिजल्ट है लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस x और इस x का रेसिप्रोकल 1 बाई एक्स पावर में है, वो होता है बेटे e। एट्थ रिजल्ट है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, नोट करो x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ 1 प्लस, यहाँ पर तो x की जगह 1 बाई एक्स है और पावर में x, वो भी e होता है, e हो जाएगा। नाइन्थ है लिमिट x टेंड्स टू 0, जैसे इनवर्स साइन इनवर्स x बाई एक्स 1 था, उसी प्रकार सिंपल साइन x बाई एक्स 1 होता है। इसी प्रकार 10th में और टेंजेंट इनवर्स की तरह टेंजेंट x और डिवाइडेड बाई एंगल जो है वही है, वो भी क्या होगा 1। तो ये हमारे पास 10 रिजल्ट हैं जिसका इसमें इम्पोर्टेंट रोल है। इसके बाद हमें बताना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है। इसके बाद बेटे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें, हाउ टू डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू a। किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी को कैसे डिस्कस करेंगे बेटे। ए फंक्शन एफ एक्स, बेटे ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। किसी भी फंक्शन को किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूस तब कहेंगे जब इफ यदि उसकी लिमिट फंक्शन की और वैल्यू फंक्शन की उस पॉइंट पर इक्वल हो। अब लिमिट निकालने के लिए ये कह सकते हैं बेटे, अगर फंक्शन मोर देन वन वैल्यूड फंक्शन है तो ये लिमिट निकालने के लिए, या ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ये वैल्यू फंक्शन की, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पर, राइट हैंड लिमिट एक्स इक्वल टू ए पर और ए पर वैल्यू तीनों इक्वल हैं, तो फंक्शन को कंटिन्यूस कहेंगे। क्योंकि हमें पता है
जब मोर देन वन वैल्यूड फंक्शन होता है तो ये पता है अगर किसी फंक्शन की लिमिट निकालनी है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स हमें फाइंड करना है, तो 11th क्लास में हमने पढ़ा था फंक्शन की हम लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालते थे जिसको लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स इसमें पुट करते थे एक्स की जगह ए माइनस एच, फिर एज एक्स टेंड्स टू ए तो एच टेंड्स टू 0 हो जाता था। इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट निकालते थे जिसकी रिप्रेजेंटेशन थी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स, इसमें पुट करते थे एक्स की जगह ए प्लस एच, एज एक्स टेंड्स टू ए एच टेंड्स टू 0 और सोल्व करते थे राइट हैंड। अगर हमारी लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आती है और उसकी जो भी वैल्यू आएगी तो वही वैल्यू फंक्शन की लिमिट कहलाएगी। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स होगा जो लेफ्ट हैंड की लिमिट आती है और राइट हैंड की लिमिट जो भी आएगी इक्वल, अगर ये दोनों इक्वल है तो। अगर सेकंड केस में ये भी हो सकता है, सेकंड ऑप्शन ये है कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ना आए तो हम कहेंगे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये भी हमें पता होना चाहिए। यानी कि जब भी हमें किसी फंक्शन को कंटिन्यूटी निकालनी है तो हमें उसकी लिमिट निकालनी पड़ेगी, या ये कह सकते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। अगर ये तीनों इक्वल हैं तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अगर लेफ़्ट हैंड राइट हैंड के इक्वल नहीं आए तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं कहलाएगा। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है।